नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ रोहतक से डीएसपी जितेंद्र राणा मौजूद हैं। वो आज चरखी दादरी आए हैं। क्यों आए हैं, क्या प्रोग्राम था, इस बारे में हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। आज चरखी दादरी पहुंचे हो, क्यों सर? परम आदरणीय हमारे एडीजीपी साहब श्रीकांत जाधव साहब ने दिशा निर्देश अनुसार आज दादरी में हमने केमिस्ट और बार वालों से बातचीत करनी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में जो नशा बढ़ रहा है उसके संबंध में आप हमारा सहयोग करें और कोई भी ऐसी मेडिसिन ना बेचें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो और हरियाणा प्रदेश में नशे का बढ़ावा मिले। इसलिए हमने आज दादरी में आके मीटिंग करी और उनसे बातचीत करी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हमारे जो चीफ हैं श्रीकांत जाधव साहब, उनके दिशा निर्देश आम लोगों को बताएं और केमिस्ट भाइयों को भी बताएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मेडिसिन से नशे हैं वो मेडिसिन ना बेची जाएं और हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बना जाए। यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारे एडीजीपी साहब श्रीकांत जाधव साहब की यही निर्देश है। और वो भी चाहते हैं, जब से वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए उनने एक प्रयास टीम का स्थापना करी थी और वो उन्हें शुरू से ही यही दिल में भावना जागी हुई है कि हम हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाएं। सर, बात यह है कि अगर बात की जाए तो कुछ मेडिकल स्टोर जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनको कई गुना कीमत पर बेच रहे हैं। जब विभाग को कोई सूचना मिलती है गुप्त सूत्रों से, तब टीमें जाती हैं तो उनके पास वो माल भी बरामद नहीं किया जा सकता। आखिर ये सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हमारे पास कोई भी गोपनीय या इतला आती है किसी मेडिसिन वाले के पास, अगर कोई भी ऐसी नशे की दवाई बेची जा रही है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेकर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। सर, कई ऐसे मामले सुनने में आए हैं कि कुछ मेडिकल स्टोर दवाइयों को कई गुना कीमत पर बेच रहे हैं जो प्रतिबंधित है, लेकिन वो स्टॉक जो है वो दुकान से बाहर बेचते हैं, दुकान पर नहीं बेचते। इसलिए जब टीम आती है तो उनको कोई माल वहाँ पर बरामद नहीं होता, प्रतिबंधित दवाइयाँ नहीं मिलती। कोई कदम उठाया जाएगा जो ऐसे मेडिकल स्टोर हैं उनको किसी तरह से ट्रेस किया जा सके? हाँ, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी मेडिसिन कोई भी केमिस्ट वाला कहीं बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी से सप्लाई करता है तो हम अपने सिस्टम के द्वारा उनको कैच करके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और पहले भी लेते आए हैं। सर, गांव में कुछ जोड़ा छाप डॉक्टर भी हैं, यानी कि उनको इंजेक्शन लगाने की परमिशन नहीं होती, कुछ मामलों में दवाई रिकमेंड करने की भी परमिशन नहीं होती, लेकिन वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको भी काफ़ी कीमत पर बेच रहे हैं। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई की जाने वाली है? हम स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर और उन पर रेड मारेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये प्रोसेस कब तक शुरू हो जाएगी, या फिर ऐसा आप जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बता रहे हैं? नहीं, स्टार्ट है। जब भी हमें कोई ऐसी इतला मिलती है तो हम स्वास्थ्य विभाग के आदमी को लेकर उनके पास रेड मार के उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। जी जी सर। हमने अभी पीछे भी किया था, जैसे डाणेमाऊ है, वहाँ हमने एक जोड़ा साहब डॉक्टर था और डीसीओ साहब से मिल के हमने उसको बंद करवाया है और उसका एनडीपीएस का अलग से पर्चा दिया है। और डीसीओ साहब और जो सीएमओ साहब ने डॉक्टर भेजा उनने उसका अलग से कार्रवाई करी, कंप्लेंट सीजीएम कोर्ट में फाइल करी है। तो ऐसे कार्रवाई हो रही है, पहले भी करी है हमने। वाणीखेड़ा में पर्चा दिया जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी में दवाइयाँ मिली हैं, उनको भी हमने बंद किया है। तो अब जो मेडिकल स्टोर हैं जिनकी हमने बात की कि जो मेडिसिन है वो बरामद नहीं हो पाती दुकान से, क्योंकि दुकान से बाहर बेचते हैं। कोई केस आता है, मेडिसिन की वो रिक्वायरमेंट लेते हैं, कोई भी प्रतिबंधित मेडिसिन जो कई गुना कीमत पर, करीब 20, 25, 50 गुना कीमत पर बेची जा रही है, वो दुकान से उसको बाहर बेच देते हैं। जब टीमों को ये सूचना मिलती है, मौके पर टीमें भी आती हैं, लेकिन दुकान से वो कोई ऐसी मेडिसिन प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं निकल पाती, क्योंकि उनका स्टॉक भी इस तरह से वो मैनेज करते हैं। तो क्या ऐसे दुकानदारों को, ऐसे केमिस्टों को क्या ट्रेस करने का ऐसा कोई प्रावधान आप बना रहे हैं जिस पर नज़र बनाई जा सके? नहीं, प्रावधान तो यही है ना, जब अगर हमें सूचना मिल गई तो एक आदमी अपनी दुकान के अलावा कहीं रख गया है तो जो सूचना है तो जहाँ जाएंगे हम, पता चल जाए, वो दुकानदार खुद बता देगा जिसके साथ, मान लीजिए साइड वाली दुकान में है तो अपना आप बताइए मान तो इसका है जी, और आपके पास सूचना भी है, पूछताछ से पता चल जाएगा। एक आदमी मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो अगर इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर रखी हैं तो किस लिए रखी हैं? मेडिकल वाला तो रुकाएगा नहीं, दूसरी दुकान में इसलिए रखते हैं कि वो ताकि आम आदमी को पकड़ में ना आए। पर जब सूचना मिलती है तो ये भी तो पता चल जाता है वो साइड में रखता है नहीं रखता है। नहीं तो अगर हमने मिल गई तो अपना पता ये दवाई तो इसकी है जी, तो क्लियर हो जाती है, ऐसी बात नहीं, मौके पर पता चल जाता है और हम कार्रवाई करते हैं जी। पहले भी इसरवाड़ा में एक दुकान में ऐसा हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। सर, हाल ही के दिनों में ड्रग्स के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ड्रग्स की ओवरडोज के कारण लोग मर रहे हैं, और इसमें कुछ और भी है, जैसे कि कोई अफीम है और ड्रग्स हैं कोई स्पेशल,
जो बैन जिन पर प्रतिबंध है, तो क्या सर ऐसे में कोई इसके ऊपर कोई शिकंजा कसने का कोई ऐसा कुछ तैयार किया है आपने कि इन दवाइयों की जड़ों तक जाया जा सके कि जड़ कहाँ है इनकी? हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई थी, मैं मधुबन में हुई थी। एडीजीपी साहब श्रीकांत जाधव साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, उसमें डॉक्टर भी आए थे और बड़ी बड़ी लैबों के इंचार्ज भी आए थे। उसमें हम वो तैयार कर रहे हैं और उनके खिलाफ फिर एक्शन लेंगे। जी, जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर भी देख पा रहे होंगे, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था चरखी दादरी में। यहाँ पर तमाम जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो केमिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और जो टीम आई थी जिसमें डीएसपी रोहतक से जो जितेंद्र राणा हैं, राणा जी, तो ये भी यहाँ पर आए थे। इनका ये मोटिव यही था कि जो केमिस्ट हैं उनको बताया जा सके कि प्रतिबंधित दवाइयों को कहीं सेल ना करें। अगर कोई ऐसी सूचना मिले तो तत्काल इसकी सूचना जो है वो विभाग को दे। सर, इसके बारे में क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर या ऐसा कोई आपने जारी किया है? हाँ, इसमें हमारा टोल फ्री नंबर है 90 508 91 508। ये सेंट्रलाइज नंबर है और इस पर सूचना गुप्त रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई होती है। सर, एक सबसे बड़ी बात है, कई बार जो आम आदमी होता है, आम जनता को होता है, उससे भी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो विभाग को भी नहीं होती। तो वो जानकारियाँ इसलिए साझा नहीं कर पाते क्योंकि जांच के मामले में उन्हें बार बार परेशान न किया जाए या फिर उनका चक्कर कहीं ना लगाना पड़े, इसलिए काफ़ी सूचनाएं जो हैं वो विभाग तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई आम आदमी इस तरह की सूचना विभाग को देता है तो क्या इसमें कितना प्रतिशत हम मान के चले कि विभाग उसे व्यक्तिगत तौर पर कोई परेशानी नहीं आएगी? देखिए, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसमें हम बिल्कुल नहीं बुलाते। हमारे पास सूचना आनी चाहिए। हम ना तो उनके बयान लिखते, उस सूचना को हम अपने तौर पर क्लैरिफाई करते हैं कि वो सच्ची है झूठी है, कहाँ तक है। जो बात है उसको जिसने सूचना दी है उसको हम बिल्कुल नहीं बुलाते। ना ही हम पूछते किसकी सूचना है, ना ही हमें पता होता सूचना दी किसने। आप इस नंबर पर सूचना दोगे, उसका नाम पता कोई नहीं पूछेगा। टोल फ्री जैसा कि टोल फ्री नंबर है, अगर हम बात करें 90 508 91 508, अगर इस पर कोई इस तरह की सूचना दी जाती है, चाहे प्रतिबंधित मेडिसिन्स हो या कोई नशे की ऐसी कोई चीज़ें हों जो प्रतिबंधित है, जो गैर कानूनी है, अगर इस टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जाती है तो आम आदमी से किसी तरह की कोई जांच नहीं की जाती, मतलब उसे परेशान नहीं किया जाता। केवल वो सूचनाएं दे, कार्रवाई विभाग तत्काल करेगा, लेकिन आम आदमी की कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होती। क्योंकि जो माफिया जो है, ड्रग्स माफिया जो है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं समाज में काफ़ी मजबूती के साथ फैली हुई है। अगर कोई आम आदमी इस चीज़ की जानकारी देता है तो उसे अपने परिवार का भी खतरा होता है और उसे व्यक्तिगत तौर पर भी इस चीज़ का खतरा होता है कि जो ड्रग्स माफिया है उस तक ये जानकारी ना जाए। मतलब ड्रग्स माफिया मतलब कोई केमिस्ट हो सकता है, कोई बड़ा व्यापारी ऐसा हो सकता है जो इस तरह के गैर कानूनी काम करता है, तो उनकी जो जानकारी जो देने वाले जो भी आम आदमी हैं उनकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। कि हरियाणा जो सरकार है, जो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसकी तरफ से लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके, जो नशा धीरे धीरे जो समाज में तेज़ी से फैल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि काफ़ी लोगों की ड्रग्स ओवरडोज के कारण मौत हुई है। ऐसे में वो परिवार बिखर जाते हैं। जिन परिवारों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी परिवार काफ़ी तेज़ी के साथ पिछड़ जाते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल और कि जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा कह लीजिए या छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो कई तरह के ऐसे नशे करने लगे हैं। कोई सलोचन से करता है, अलग अलग माध्यमों से। तो क्या इस पर भी कोई स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, जांच करना या फिर उनको आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कितने बच्चे हैं, कहाँ हैं, कौन से माध्यमों से वो इस तरह का नशा कर रहे हैं? हम जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जो यूनिट बनाई गई हैं, हम अपने तौर पे भी पूरा उनको चेक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसके इलाज के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज करा रहे हैं उनका। और लोगों से भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कहीं कॉलोनियों में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं तो हमें बताएं, हम उनका वहाँ पर जाके जांच करेंगे और जांच में जो भी चीज़ पाएगी जो इस तरह के बच्चों को नशा करता है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और बच्चों को हम इलाज करा कर ठीक कराएंगे। अगर सर ऐसा कोई पीड़ित पाया जाता है, कोई बच्चा या पुरुष, तो ऐसे में शिकायत कहाँ करें कि उसका फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसा खर्च के उसका इलाज हो सके? वो हमारे पास नार्को डिपार्टमेंट में है ना, यूनिट बनी हुई है, वहाँ भी कर सकते हो आप। हमारे टोल फ्री नंबर पे भी है ना, फ़ोन कर दें, हम उसी तुरंत वहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी नज़दीक उसके पास कोई भी उनके इलाज के लिए एक जगह होगी वहाँ पर उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। जी, इस संबंध में मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमारा साथ आके और इस प्रचार को आगे लोगों को तक पहुँचाने का काम किया है। और हमारे माननीय श्रीकांत जाधव साहब, एडीजीपी साहब प्रमुख हमारे, जिन्होंने मन में ठानी है एक धाकड़ बन के नशा हरियाणा प्रदेश से भगाना है और
जनता को जागरूक करके हमें हरियाणा प्रदेश में अपने प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। हरियाणा से नशे को और नशे के व्यापार को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि ना तो ये किसी परिवार के हित में है, ना ही समाज के हित में है। और विभाग आपके साथ है, बस आपको विभाग का सहयोग करना है, विभाग आपका सहयोग करेगा और इस नशे के व्यापार को जड़ से मिटाने के लिए जरूर आप विभाग की सहायता जरूर करें, विभाग आपकी सहायता करेगा। क्योंकि हो सकता है आज आपके परिवार में कोई इस नशे से पीड़ित नहीं है, हो सकता है आज आपका कोई बच्चा या पुरुष या कोई भी व्यक्ति इस नशे का आदी नहीं है, लेकिन अगर ये व्यापार, अगर ये नशा समाज से इसकी जड़ नहीं उखाड़ी गई तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके परिवार के ऊपर भी ये नशे की आंच आ सकती है। आपका परिवार तभी सुरक्षित है तब आपको इस तरह की कोई सूचना मिले तो आप तत्काल विभाग को इसकी जानकारी जरूर दें। फ्री ऑफ कॉस्ट उन व्यक्तियों का, बच्चों का इलाज होगा जो नशे से पीड़ित है। महज आपको कॉल करनी है, विभाग आपकी पूरी मदद करेगा। चाहे तो आप अपने सूत्रों से या अपने कहें कि आपको कोई जानकारी हो विभाग के साथ साझा करें, या फिर कोई पीड़ित है उसकी आप जानकारी साझा करें। विभाग हर तरह से आपके साथ है। आपकी सभी जो सूचनाएं हैं, जो अगर आप सूचना देते हैं तो आपकी सभी जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, जो भी इस समय ये खबर जो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी का परिवार बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी आए, चाहे वो कमिस्ट की हो या नशे का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष की हो, आप उसकी सूचना विभाग को एक बार जरूर दें, क्योंकि आपके सहयोग से किसी व्यक्ति की या किसी परिवार को बर्बाद होने से बचा जा सकता है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।